लखनऊ का चंदन हॉस्पिटल मजबूर लोगों के मजबूरी का फायदा उठा रहा है। जहां अस्पताल में जिंदगी और मौत का सौदा किया जा रहा है, वहीं गरीब व्यक्ति बुरी तरह पिस रहा है। साथ ही सरकारी जमीन पर बनी अवैध पार्किंग से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप ये अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा, इसी रोड पर गरीब लोग मिट्टी के बर्तन, खिलौने बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। तब प्रशासन द्वारा उनको भगा दिया गया, ये कहकर कि ये रोड की ज़मीन है, रोड के किनारे नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं उसी रोड पर यहाँ से लेके वहाँ तक गाड़ियों की लाइन लगी है। ठीक है, तो प्रशासन मूक बना हुआ है। अभी नगर आयुक्त साहब को मैंने एक पत्र भी दिया था, करीब 6 महीने पहले। नगर आयुक्त साहब ने आकर यहाँ पे नापी की, क्योंकि ऐसे अस्पताल कैसे इनका लाइसेंस पास होता है। मैं सबसे पहले तो प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, इनका लाइसेंस कैसे पास हो जब इनके पास पार्किंग नहीं है। यहाँ भी जो भी मरीजों के साथ में लोग आते हैं, वो रोड पर अपना जो है रोड पर गाड़ी खड़ी करके यातायात को बाधित करते हैं। यातायात के जो अधिकारी हैं वो भी आकर यहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश और सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जिसका नाम है चंदन हॉस्पिटल। ये चंदन हॉस्पिटल की बिल्डिंग आप देख रहे होंगे। चंदन हॉस्पिटल पर कई आरोप भी लगाए जाते हैं मरीजों द्वारा कि वहाँ पर जो पैसों की धनउगाही करी जाती है, मरीजों से ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता है, ऑपरेशन को बीच में रोक करके लोगों से पैसा वसूला जाता है। इसी चंदन हॉस्पिटल के बाहर आप देख रहे होंगे कि जो ये गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पर, चंदन हॉस्पिटल के पास अपनी कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और इसी को लेकर के लगातार यहाँ पर जाम की समस्या होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, वो भी बाहर खड़ी है। मेरे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, लाइन से गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं और चंदन हॉस्पिटल के पास अपनी कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और इस वजह से लोगों को यहाँ पर समस्या का सामना तो करना ही पड़ता है। साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों को जाम से यहाँ पर झेलना पड़ता है। साथ ही दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूँगा कि एक गली बनी हुई है जहाँ पर मोटरसाइकिलों की प्राइवेट पार्किंग करी जा रही है। अस्पताल के पास अपनी कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बड़ा सवाल ये उठता है कि राजधानी लखनऊ में इतने बड़े जिस तरीके से अस्पताल चलाए जा रहे हैं, इनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में राजधानी लखनऊ वासियों को जिस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे पे नगर निगम क्या कुछ रुख अपनाता है तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सड़क पर अस्पताल की पार्किंग हो रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा अस्पताल है और पार्किंग ना होने की वजह से यहाँ पर लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि अस्पताल प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इस पर क्या कुछ रुख अपनाता है तो वक्त बताएगा। साफ ये है कि जब चंदन अस्पताल से हमने इस पर बात करने का प्रयास किया तो चंदन अस्पताल ने साफ कर दिया है कि अंदर पत्रकारों की एंट्री नहीं और इस पर उनका कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बोलेगा। तो इस पर अब नगर निगम किस तरीके से अपना रुख अपनाता है, क्योंकि जिस तरीके से सड़क पर लगातार लोगों की पार्किंग हो रही है, जाम की समस्या का शाम को यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में नगर निगम इस पर क्या कार्रवाई करता है तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में से एक और एक बड़ा नाम चंदन हॉस्पिटल के पास अपनी कोई प्राइवेट पार्किंग की जगह नहीं है, मरीजों की पार्किंग को लेकर के लगातार लोगों को परेशान किया जाता है। यहाँ पर सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी करी जाती हैं और एम्बुलेंस भी उनकी सड़क पर ही खड़ी रहती है। तो ऐसे में देखना लाजमी होगा कि नगर निगम प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है और किस तरीके से अपना रुख अपनाता है, ये तो वक्त बताएगा। मैम, चंदन हॉस्पिटल जैसी जगहों के लिए क्या आपका अगला कार्य होगा? चंदन जैसी हॉस्पिटल, उस पर अगर जैसा आप बता रहे हैं अनियमितता कुछ है तो मेरी जानकारी में हम उसकी जानकारी लेंगे, उसकी आख्या मंगाएंगे और अगर ऐसा कुछ है तो उस पर काम किया जाए। राजधानी लखनऊ में गोमती नगर के नगर निगम जोन 4 के अंतर्गत आने वाला चंदन हॉस्पिटल से लगातार वहां के स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वहां जो पार्किंग की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। अस्पताल के अंदर पार्किंग होने के बावजूद भी गाड़ियां रोड पर खड़ी रहती हैं और पूरा रोड घेरे रहते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। बातचीत करने के लिए जोन 4 नगर निगम के जोनल अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, जो चंदन हॉस्पिटल की ये समस्या लगातार आए दिन बनी रहती है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, चंदन हॉस्पिटल के सामने नगर निगम की कोई पार्किंग नहीं है। यहाँ तक कि जोन 4 में नगर निगम स्तर पर ऊपर में कोई पार्किंग नहीं संचालित की जा रही है। चंदन हॉस्पिटल के पास अपनी खुद की पार्किंग है। अगर जहाँ तक आपका ये है कि रोड इंक्रोच हो रहा है तो इसको हम दिखवाएंगे। उस तरह से अभी कोई लिखित या मौखिक शिकायत इसके पहले नहीं मिली थी। संभव है कि कुछ लोग जो कम समय के लिए आते हों वो गाड़ी पार करके चले जाते हों, लेकिन किसी वहाँ बाहर वसूली चंदन हॉस्पिटल द्वारा नहीं की जा रही है, जो कि हमने दिखवाया है।
तो अगर आपको ऐसी सूचना है तो मैं पुनः दिखाऊंगा कि बाहर गाड़ियां अवरोध न उत्पन्न करें आवागमन में। अच्छा सर, एक बात कर लें कि जो गरीब जो ठेले लगाते हैं, जो रेड़ी करते हैं, उनको हटाने के लिए नगर निगम सबसे पहले पहुंचता है। जो नगर निगम में गोमती नगर में जो है जगह जगह पे वेंडिंग जोन बनाए गए हैं ताकि ठेले ना लगें। गरीबों के लिए पहले नगर निगम पहुंचता है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े ऐसे अस्पताल हैं, मॉल्स हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है, एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्या कोई मैनेजमेंट सी बात आती है? नहीं, ये कोई प्रश्न की बात नहीं है, न किसी तरह का कोई विरोधाभास है इसमें। बात यह है कि रेहड़ी या खुमचे वाले को हटाया जाता है तो उनके लिए ऑलरेडी जगह चिन्हित की गई हैं। अगर वो हमारे बेंडिंग जोन पे लगाते हैं तो वहाँ पर्याप्त स्थान है, फिर नहीं होता। लेकिन अगर वो चौराहे या मुख्य मार्ग को जाके अवरुद्ध करते हैं तो वहाँ से हटाना पड़ता है। रही बात तो बड़े माल पार्किंग की, तो इनके यहाँ पर्याप्त पार्किंग है इसी, लेकिन तब भी लोग अगर बाहर खड़ी कर देते हैं तो नगर निगम भी समय समय पर गाड़ी उठवाता है। इस समय भी कई चौराहों पे पत्रकारपुरम, फन माल, इन जगहों पे ट्रेन का संचालन हो रहा है और उससे हम लोग समय समय पे गाड़ियों को उठा रहे हैं जिससे व्यवस्था बनी रहे। तो ये थे हमारे साथ जोन 4 नगर निगम के अधिकारी, जोनल अधिकारी, जिनका कहना है कि अगर ऐसी कोई शंका है, अगर ऐसी कोई सूचना है, अभी तक इनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन जब इनके संज्ञान में आया तो इनका कहना है कि वहां जाकर ये जो समस्या है इसका समाधान दिया जाएगा और जो पार्किंग बाहर गाड़ियां खड़ी हो रही हैं इनको भी हटवाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये बात धरातल पर नजर आती है या नहीं। मानस, कैमरामैन मानस के साथ मैं हसन रिजवी, साधना न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।